इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भक्तों को मिले भगवान के भक्त दर्शन। ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ सतना के तत्वावधान में शहर में जगन्नाथ यात्रा महोत्सव नगरवासियों के लिए आनंद का विषय रहा। हजारों की संख्या में भक्तों और दर्शनार्थियों ने कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर रथ यात्रा महोत्सव को ऐतिहासिक बना दिया। शहर के जय स्तंभ चौक से यात्रा सायं 5 बजे भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा व बलदेव जी की आर्चा विग्रह का विधिवत वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस्कान संत प्राण प्रिया दास और प्रहलाद दास ने पूजा के पश्चात शंख का उद्घोष करते हुए रथ यात्रा का आगाज किया। रथ यात्रा के प्रारंभ होने के समय शहर के हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन हेतु उमड़ पड़ी। सभी परमपिता परमात्मा के दर्शन हेतु विशेष रूप से विहल देखे गए। वास्तव में यह पल देखने लायक था। सभी ने भगवान के रथ को खींचने की होड़ जैसी लगी थी कि सभी भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ से भगवान का रथ निकला, भक्तों की जबरदस्त भीड़ टूट पड़ी। आज शहर के चारों तरफ पैदल यात्रा जय स्तंभ चौक से पन्नीलाल चौक, स्टेशन चौक होते हुए सर्किट हाउस में इस्कान मंदिर में जाकर संपन्न हुई। सतना शहर जगन्नाथ में हुआ। भक्त मनोज दुबे अकेला के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का रथ शहर से चला तो सारा शहर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। सभी भगवान का नाम का जप करते दिखे। हर तरफ आस्था का सैलाब स्पष्ट दिखाई दिया। जगह जगह लोगों ने भगवान की आरती की, भगवान के रथ पर पुष्प वर्षा की। आदित्य वाहिनी ने जगन्नाथ का भव्य स्वागत गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगन्नाथपुरी जगत गुरु शंकराचार्य पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी तथा शंकराचार्य परिवार ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। सतना शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों व शैक्षणिक संगठनों द्वारा भगवान की रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रथ यात्रा में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया और फल भी भक्तों को दिया गया। भक्तों ने प्रसाद का रसास्वादन किया। लाखों लोगों ने प्रसाद का आनंद उठाया। इस पूरे आयोजन में भक्तों ने अलग अलग तरीके की पोशाक पहन रखी थी। कुछ लोग धोती कुर्ता पहने थे तो कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपना परिधान पहनकर अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे रथ यात्रा में श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र धुन पर थिरकते रहे। रथ यात्रा में हरे कृष्ण संकीर्तन व भजनों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। हजारों भक्त स्वयं केवल उन्मुक्त भाव से थिरकते नजर आए। जिस तरीके से भजन चल रहा था उस भजन पर लोग अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। भजन और नृत्य भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कर रहे हैं आप लोगों को जोश से रहिए, नाचिए और आप उनको धक्का देंगे कि बजाएंगे नहीं तो फिर आपको उसके से आनंद कैसा आएगा। यात्रा के महत्व के बारे में आज से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव है। तो ये सदैव से जगन्नाथपुरी में होते आ रहे हैं। तो उसको शिला प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का जो प्रतिष्ठाता आचार्य है उनका इच्छा अनुसार और जगन्नाथ जी का भगवान जी का वाणी को आगे भी प्रसार हेतु उन्होंने फॉरेन कंट्री में भी ये जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ किए थे। तो उसी को उनका परंपरा को निभाते हुए इस्कॉन में भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी विराजमान हुए हैं वहाँ पे हर जगह पे ये जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ किया जाता है। पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा आज पूरे देश में इस्कॉन की ओर से भी और अलग अलग संप्रदाय की ओर से भी जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हुए हैं वहाँ पर भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाले जाते हैं।
तो सतना में भी इस्कॉन का प्रयास है कि हर साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा प्रारंभ हो सके और इसी को आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि कंटिन्यू रहे। और इसलिए सारा सतना वासी शहर सभी के हम लोग दृष्टि आकर्षण करते हैं, सभी लोग पधारे, जगन्नाथ जी का कृपा आशीर्वाद लेकर उनका अपना मनुष्य जन्म को सार्थक करें। और भगवान जी मंदिर से निकले हैं, जो मंदिर में नहीं आते उनका दर्शन देने के लिए। और इसलिए हम लोगों के भी फर्ज या उद्देश्य ये है कि हम लोगों के भी ये करना चाहिए कि भगवान जी का ये यात्रा को सफल बनाते हुए उनका कृपा आशीर्वाद लूटने के लिए उनसे प्रार्थना और भगवान जी का यात्रा के माध्यम से आज सतना की जनता को क्या संदेश, क्या कहेंगे आप? यात्रा का माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग जगन्नाथ जी का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए रथ में शामिल होइए। और भगवान जी कहते हैं जो रथ में भगवान जी को आरोहण अवस्था में जो भगवान जी का विराजमान रथ में होते हुए भी जो दर्शन करते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होते हैं। ऐसा पद्म पुराण अलग अलग पुराण में भी इस सब चीज़ का वर्णन है। तो आप सभी लोग पधारिए, जगन्नाथ जी का कृपा आशीर्वाद लीजिए और इसी परंपरा को आगे भी बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? प्राणप्रिय माधव दास। हरे कृष्ण। क्या कहेंगे? हम लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि आज के दिन ना जो जगन्नाथ जी का, भगवान कृष्ण का जो जगन्नाथ जी वाला स्वरूप है ना, इसे पतित पावन कहते हैं। जो लोग इनके दर तक नहीं पहुंच पाते, किसी की माया के वश में या कैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं, जगन्नाथ जी उन सबको दर्शन देने के लिए स्वयं उस रास्ते पर आते हैं। और हम सब पूरे उत्साह के साथ उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए 56 भोग बनाना, उनकी पूजन आरती करना। और जब पता है इतने सारे भक्तों को जब देखते हैं ना तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मालूम है कि उनकी कृपा उस पर हर व्यक्ति पर पड़ेगी जिसकी नज़र उन पर पड़ेगी और वो जिसको देखेंगे। 56 भोग में कौन कौन से भोजन बनते हैं? 56 भोग में जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है 4 तरह के होते हैं, चूसने वाले, खाने वाले। विशेष रूप से 56 भोग में जैसे जगन्नाथ जी को दही चूड़ा बहुत पसंद है, खाजा स्पेशली उन्हें बहुत पसंद है, खीर वगैरह बनती है, नमकीन चीज़ उनको खिचड़ी बहुत पसंद है। तो ये हमारे इस्कॉन की विशेषता होती है कि हर जगह खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सतना से बाहर से आएंगे? जी सतना से ही हैं हम सब। हम इस्कॉन के दीक्षित नाम है नीलाम्बरी केशवी देवी दासी। क्या कहेंगे? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आज इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान का रथ खींचने में जो भी हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं उसमें आने वाले दिनों में भगवान आपको इससे 10 गुना ज़्यादा शक्ति के साथ आपको खींचता है। मैं यही मानता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं सभी से बोलता हूँ कि ऐसी रथ यात्रा और इस तरह के धार्मिक आयोजन में हम सभी मिलकर प्रतिभागी रहें और साथ में सम्मिलित होकर शहर के लिए काम करें। मिल हुए आज, क्या कहेंगे आप शोभा यात्रा में? आज भगवान की रथ यात्रा सौभाग्य है इस्कॉन के तत्वावधान में मनोज बेरो। आज ये 6वां या 7वां आयोजन है। हम लोग प्रफुल्लित हैं और पूरा शहर इस भगवान की रथ यात्रा में रथ को खींचने के लिए आतुर है। मन बड़ा प्रफुल्लित है। आज भगवान जगन्नाथ भ्राता बलभद्र और सुभद्रा माता के साथ पूरे जोशो खरोश से शहर में निकल रहे। यात्रा के बारे में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी सतना शहर में आयोजित की गई। ये जय स्तंभ चौक से प्रतिवर्ष निकलती है। तो वहाँ 5 बजे से शोभा यात्रा निकलती है। उसमें क्या है, बच्चों का, छोटे बच्चों का कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। बच्चे नृत्य करते हैं भगवान जगन्नाथ के और कृष्ण के भजनों पर। उसके बाद मथुरा और वृंदावन से इस्कॉन के भक्तों, संतों की टीम भी आई है। वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए सतना शहर के लगभग सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, शैक्षणिक सभी संस्थाओं के लोग इसमें भाग लेते हैं। यात्रा में शामिल हुई हैं, क्या कहेंगे? भगवान जगन्नाथ जी सारे विश्व का कल्याण करें, जगत कल्याणकारी हैं भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी। हमारे हिंदू धर्म में सारे विश्व का हम जब भी बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और जगन्नाथ जी प्रभु ऐसे हैं कि अगर आप दूर से भी अगर नहीं पहुंच पाए हैं, दूर से भी आपने प्रणाम किया है तो वो आपका कल्याण करेंगे। मेरा आज यात्रा में शामिल हुए, कितनी खुशी और कितना इंतजार रहता है इस यात्रा का? इस यात्रा के लिए सालों से, जैसे ये यात्रा जाती है उसके तुरंत बाद से 1 साल हम लोग इंतजार करते हैं इस यात्रा के लिए। आज सतना में लगातार कई वर्षों से जगन्नाथ जी की
यात्रा निकाली जा रही है और तमाम सतना शहर के श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होकर शहर में शोभा यात्रा में भगवान की यात्रा में शामिल होकर एक ज़बरदस्त जोश के साथ महिलाएं हैं, पुरुष श्रद्धालु हैं यहाँ पर। भगवान जगन्नाथ का रथ है और रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा सतना की सड़कों से गुजर रही है। सतना से कैमरामैन विष्णु सोनी के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।